तो हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू बीएल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी ऑब्जेक्शंस, स्लो बैंड रोमांस, साइकोलॉजिक माइंड गेम और डेंजर केमिस्ट्री से भरी है। ये स्टोरी शुरू से ही आपको हुक कर देगी। अगर आपको टॉक्सिक रोमांस, यादर वाइफ्स और इंटेंस बीएल स्टोरी पसंद है तो ये मांगा मिस मत करना। एक लड़का जो हर दिन मौत के और करीब जा रहा था, उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने ही खतरनाक अंकल के करीब जाना। शी लियाओ एक अजीब और लाइलाज बीमारी से सफ़र कर रहा होता है और एक दिन उसे पता चलता है कि सिर्फ एक इंसान का टच उसकी जान बचा सकता है, और वो पर्सन कोई और नहीं, उसका एरोगेंट, कूल और बेरहम डेंजर चाचा शी फैंग होता है। सरवाइव करने के लिए शी लियो उसके करीब जाता है और उसे सड्यूस करने का रिस्क भी उठाता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है, उसका रिश्ता सिर्फ ज़रूरत तक सीमित नहीं रहता। और जो लड़का सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, अब वो अपने अंकल को किसी और का होने नहीं देना चाहता। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। चलो तो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में शी लियाओ अपने बारे में बताता है। वो बताता है, मुझे एक जानलेवा बीमारी है जिसका नाम ब्लैक टाइड वायरस है, जो कि एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैल गया था, जिसका शिकार मैं भी हो गया हूँ। और मुझे सबसे पहली जो यादें याद है वो ये है कि 9 साल पहले मैंने अपने ही गोद लिए पिता का हाथ काट दिया था, और फिर 12 साल की उम्र में मुझे दूसरे गोद लेने वाले माता पिता ने छोड़ दिया था, मतलब कि अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ब्लैक टाइड का इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तभी वो आ गया, वो मतलब कि मेरे चाचा शी फैंग। वो मुझे शी परिवार में लेकर आए, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और मुझसे बात करना भी बंद कर दिया, और अंत में उसने भी मुझे कचरे की ढेर की तरह फेंक दिया। एक बार जब लक्षण दिखने वाला शरण शुरू हो जाए तो शरीर कुछ टाइम के लिए सामान्य लगता है, लेकिन फ्लूइड टेस्ट के नतीजों में गंभीर असामान्य दिखाई देगी। अगर न्यूज़ वालों को पता चला कि मुझे ये वायरस है और मैं लोगों को काटता हूँ, तो वो मुझे पक्का मार डालेंगे। मुझे जल्दी से बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं इसे कंट्रोल करने वाली दवाई खरीद सकूं। वो ये सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी उसे एक पर्सन याद आता है जिसने उसे प्रपोज किया था। उस पर्सन ने श्याओ से कहा होता है कि श्याओ ली, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि तुम इन्फेक्टेड हो। उस पर्सन को याद करके श्याओ ली कहता है वो शायद मेरी हेल्प कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर श्याओली किसी का वेट कर रहा होता है। वो पर्सन आते ही श्याओली से कहता है, माफ़ करना, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। श्यावली स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो सोचता है, हालांकि हान को खोजने के लिए सीधा ब्लास्ट हेड काउंटर आना थोड़ा रिस्की है, लेकिन आज संडे है इसलिए शी फैंग छुट्टी पर होगा। जब तक वो दूर है कोई और बता ही नहीं सकता कि मुझ में लक्षण दिख रहे हैं या नहीं। यहाँ पर वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि शी फैंग यहीं पर होता है, मतलब उसकी आज कोई छुट्टी नहीं होती। शी फैंग एक पर्सन से पूछता है, हान कहाँ है। वो पर्सन कहता है वो अपने लव से मिलने गया है। ये सुनकर शी फैंग कहता है, मैं पूरे 2 महीनों से घर नहीं गया हूँ, फिर भी उसके पास डेटिंग के लिए टाइम है। वो पर्सन कहता है, नहीं, वो सिर्फ एक ही बार किसी से मिल रहा है, सच में। ये सुनकर शी फैंग अपने सर को पकड़कर कहता है, रहने भी दो, मुझे जल्दी है। वो कहाँ है ये बताओ। वो पर्सन बाहर की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, वो बाहर है। शी फैंग बाहर देखते हुए बोलता है, तो क्या आप कह रहे हैं कि बाहर खड़ा वो बच्चा उसका लव है।
फिर हम शी लियाओ को देखते हैं जो कि हान से पैसे मांगता है। वो कहता है मुझे इतना पैसा चाहिए। हान कहता है आपको बस इतना ही पैसे की ज़रूरत है। ओके ठीक है, मैं आपको तुरंत भेजूंगा। शी लियाओ हान को थैंक्स कहता है और बोलता है मेरी कोई स्टेबल इनकम नहीं है, इसलिए मुझे आपको पैसा वापस करने में कुछ टाइम लग सकता है। ये सुनकर हान कहता है आपको मुझे पैसा वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको इसकी ज़रूरत होगी मैं आपको सब कुछ दूंगा। ये सब सुनकर शी लियाओ सोचता है हान मेरी उतनी परवाह करता है जितनी मैंने सोचा भी नहीं था। शायद हम दोनों एक दूसरे से वो पा सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि उसकी सीमा कहाँ तक है। ये सब कुछ सोचकर वो कहता है अगर मैं इन्फेक्टेड हो गया तो क्या तुम मुझे मार दोगे। ये सुनकर हान कहता है आप में जोखिम बहुत कम है और अगर आप में लक्षण दिखाई भी देते हैं तो भी आप इंसानों को नहीं खाओगे, इसलिए जाहिर है मैं आपको नहीं मारूंगा। शी लियाओ कहते हैं लेकिन आप ब्लास्टर के साथ हो, मतलब कि ये जो वायरस है जो भी इस वायरस के कांटेक्ट में आता है तो हान का डिपार्टमेंट उसे मार देता है, मतलब कि आप इनको पुलिस में बोल लो। शी लियाओ आगे कहता है अगर आपको पता है कि मैं रोग के लक्षण वाले शरण में हूँ और फिर भी आप मुझे मारने से इनकार करते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। हान कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी जीन्स को स्टेबल रख सकता हूँ और उन्हें बदलने से रोक सकता हूँ। ये सुनकर शी लियाओ शॉक्ड हो जाता है कि क्या वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है। ये सोचकर वो रोने लग जाता है। हान कहता है हे तुम अचानक क्यों रोने लगे, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। शी लियाओ कहता है नहीं, बस इतना ही कि काफ़ी टाइम हो गया जब किसी ने मुझ पर इतनी मेहरबानी दिखाई। ये बोलकर वो सोचता है ऐसा लगता है कि जब तक हान को पता नहीं चलेगा कि लक्षण दिखने पर मैं लोगों को काटता हूँ तब तक वो मेरे साथ ही रहेगा। उसके साथ रहना इन हैबिट की मेरी सारी ज़रूरतें पूरी होना और उसका स्टेटस मुझे सुरक्षा दे सकता है। काश मैं उससे ऐसी दुनिया में मिला होता जहाँ पर ब्लैक टायर्ड का वायरस ही ना होता। वो ये सब कुछ सोचने के बाद कहता है इससे पहले तुमने मुझसे जो बात कही थी मैंने उस पर सोचा। मैंने शुरू में डेटिंग करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अगर ये आपके साथ है तो मैं तैयार हूँ। वो इतना ही कहता है कि तभी उसके पीछे शी फैंग आ जाता है। वो कहता है हे तुम यहाँ पर क्यों हो। ये आवाज़ सुनकर शी लियाओ पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है ये क्या बकवास है, वो यहाँ पर कैसे आया। आज तो संडे है, आज उसकी छुट्टी होनी चाहिए थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी शी फैंग उसे स्मेल करते हुए कहता है डिसइंफेक्ट अल्कोहल की गंध तेजी से आ रही है, क्या तुम्हें चोट लगी है। ये बोलकर वो उसे चेक करते हुए कहता है उफ, तुम पर इतनी सारियाँ पट्टियाँ लिपटी हुई है और तुमने दस्ताने भी पहन रखे हैं। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है। वो इतना ही बोल पाता है कि तभी शी लियाओ पीछे मुड़ते हुए कहता है अपने काम से मतलब रखो, दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाओ। ये सब देखकर हान शी लियाओ को बचाते हुए कहता है तुमने उसे घर से निकाल दिया, क्या तुम ऐसा दिखावा नहीं कर सकते कि तुम उसे जानते ही नहीं हो। ये सब होते देखकर शी लियाओ सोचता है शी फैंग को शायद मेरे लक्षणों का एहसास हो गया। अगर वो अभी हान को कुछ भी बताएगा तो बहुत ही बुरा होगा। हान आगे कहता है शी फैंग भले ही आप उससे नफरत करते हो फिर भी आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। खैर मुझे उम्मीद है कि आप शी लियाओ की ज़िंदगी को और मुश्किल नहीं बनाओगे और ना ही उसे परेशान करोगे। शी फैंग कहता है डायरेक्टर झांग। ये सुनकर हान शी लियाओ को छोड़ के जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कहाँ है मिस्टर झांग। वो इतना ही बोलता है कि तभी शी फैंग शी लियाओ को अपने कब्जे में कर लेता है। ये देखकर हान कहता है हे तुमने मुझसे झूठ बोला। शी फैंग कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया तो। शी लियाओ खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है हे मुझे जाने दो। शी फैंग कहता है हाँ
थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हान कहता है, हे शीफैंग, जल्दी करो और उसे जाने दो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? शी फैंग कहता है, अगर तुमने एक और कदम उठाया तो तुम्हें इस्तीफा देना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी अपने काम में लापरवाही की वजह से। ये फैंग द्वारा भेजे गए इन्फेक्टेड लोगों का ठीक से स्वागत नहीं हो पाया। अभी के लिए उन्हें सिर्फ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में ही सीक्रेट रखा जा सकता है। अगर ऊपर वालों को पता चला तो तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। ये सुनकर हान कहता है, रुको, ये बस एक हादसा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सैंपल इतनी जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा मुझे अपने पिता के इलाज के लिए इस नौकरी की ज़रूरत है। मैं इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये सुनकर शी लियाओ पूरी तरीके से टूट जाता है और कहता है, क्या मुझे फिर से त्याग दिया गया? तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो पर 10 के व्यूज़ आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, वरना नहीं। और प्लीज़ मुझे बताना ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं आगे इसकी एपिसोड बनाऊंगी, वरना कोई बात नहीं है, मैं तब नहीं बनाऊंगी। अगर व्यूज़ अच्छे आते तो मैं ज़रूर बनाऊंगी इसका नेक्स्ट पार्ट। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।